अब अपना जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। हमने देखा कि कितने कारण शीत युद्ध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी रहे, जिसमें गोर्बाचोव की प्रमुख भूमिका मानी जाती रही। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई है, शीत युद्ध का जो अंत हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है। 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया और स्वयं के बंद होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। अब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इसके विश्व राजनीति पर निम्न प्रभाव पड़े जो अपन देख रहे हैं। नंबर 1, इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ और अन्य देशों में लंबे समय तक चले आ रहे तनाव केंद्रों में कमी आई। इससे विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन भी स्थापित हुआ। अगला, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे अब व्यापार और पूंजी निवेश बन गए। यूएनओ की भी भूमिका प्रभावपूर्ण रही। कुछ समस्याओं का समाधान भी आसान हुआ, जैसे नामीबिया की स्वतंत्रता, अफगान समस्या का समाधान, कुवैत को मुक्त कराना आदि। सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना की वृद्धि हुई। अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सोवियत संघ को G7 के देशों व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक सहायता मिलने लगी। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता प्रदान की गई। इससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों में भी वृद्धि हुई तथा सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ। विश्व में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1991 में सोवियत संघ का विधिवत रूप से अंत कर गोर्बाचोव ने सत्ता रूसी नेता येल्त्सिन को सौंप दी और अपने देश में उदारवादी और लोकतांत्रिक नीतियां अपनाने के लिए समूचे विश्व ने प्रशंसा की। गोर्बाचोव अपने देश में लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए शहीद भी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोर्बाचोव को पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता का मसीहा, जर्मनी के एकीकरण का नायक कहा जाता है। गोर्बाचोव ने शिखर वार्ताओं और संवाद द्वारा राष्ट्रों के बीच समीपता लाने व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तनाव रहित बनाने का प्रयत्न किया। उन्हें शीत युद्ध समाप्ति और परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के उपाय शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के लिए उत्तरदायी जो कारण महत्वपूर्ण कारण है, वो गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियाँ ही महत्वपूर्ण रही। वैसे ही शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ने का ये रहा कि विश्व में तो सबसे पहली बात तो विश्व में एक छत्र राज्य, एक ध्रुवीय राष्ट्र जो है वो अमेरिका हो गया और दूसरा कि लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास इनमें उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे नए युग का शुरुआत हुआ जहां हम कह सकते हैं कि विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत होकर और एक शांतिमय वातावरण का प्रसार होने लगा। तो शीत युद्ध की हमने शीत युद्ध के कारण भी देखे हैं। शीत युद्ध को किस तरीके से उसको प्रगति और विस्तार मिला वो भी देखा और किस तरीके से शीत युद्ध के समाप्त हो गया और उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी बातों की चर्चा हमने इस वीडियो में या अगले वाले वीडियो में हमने जो पूर्व के वीडियो हैं उनमें की है। तो आप बच्चों सभी इन चीज़ों को ध्यान से सुनकर इसके बारे में जानकारी लेना, नहीं समझ आए तो मुझे वापस पूछना।